क्या वो रिटर्न्स मिलेंगे जो सिग्नेचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इतना ये हाइक बना है तो ये लॉन्चिंग कब होगा, इसका रेरा कब आ रहा है? आपका आईक्यू इतना ज़्यादा हाई गया है, इसकी क्या मतलब क्या खासियत रही है आईक्यू? पहले हमने लग्जरी में डील किए सिग्नेचर में, अभी ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में है। तो दोस्तों आपका आज बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं रियल एस्टेट की अदालत और यहाँ पे हमारे जितने भी जनता जनार्दन आप देख रहे हैं, इनके पास वो क्वेश्चन है जो कस्टमर के पास होते हैं। और हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं सिग्नेचर के वन ऑफ द बेस्ट आरएम जिनका नाम है विनायक गुप्ता। सभी तालियां बजा दे। तो सर कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल की। एक 10,000 प्लस फ्लोर्स हमने सेल किए हैं, जो ये अचीवमेंट एक हमने हासिल की है लास्ट 3 इयर्स में। ठीक है, तो शुरुआत की थी हमने सोना से। सोना में हम पहली अपनी सोसाइटी लेकर आए थे, सिग्नेचर ग्लोबल लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की। दैट वाज अराउंड 25 एकर्स की एक वो सोसाइटी थी। सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 1, 2 एंड 3 के उसमें 3 फेजेस थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने लॉन्च किया था सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 एंड 5। दैट वाज आल्सो ऑफ अराउंड 25 एकर्स। तकरीबन सोना के अंदर अभी एज ऑन डेट हमारे पास इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो ऑल इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, 100% सोल्ड आउट है। और 50 एकर्स में हमने वो लॉन्च किया था। एक सेकंड में रोकना चाहूंगा सर आपको, ये मेरे को माइक दे दीजिए। हमारी जनता बैठी हुई है, इनके भी तो क्वेश्चन है सर। ये जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आंसर आप कैसे दे रहे हैं? तो आशीष सर, ये चेहरा तो आप जानते होंगे। चक्रवर्ती जी, क्या क्वेश्चन है सर के लिए सिग्नेचर ग्लोबल के? क्वेश्चन ये कि अभी हमारा अपने बजट हाई राइज आया है, तो जितनी भी हाइप बनी है, तो क्या एक नॉर्मल इंसान को हाई राइज में इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या वो रिटर्न्स मिलेंगे जो सिग्नेचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अरे क्या बात, बताओ सर देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें या फिर गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव के अंदर जो ग्रुप हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी डिमांड हमेशा से ही रही है। जब से मतलब गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट की अगर हम बात करें तो उसको जितनी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ है, यही ड्राइव करती हुई आई है। तो इसमें ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या एंड यूज से बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी हम बनाने जा रहे हैं। सेक्टर दैट इज कमिंग इन सेक्टर 37D, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस में। और आज तक गुड़गांव के इतिहास में या फिर गुड़गांव की हिस्ट्री में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं बनी है आज तक। इसमें इंटरनेशनल वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल आर्किटेक्ट को हमने इन्वॉल्व किया है। और तकरीबन 100 प्लस अमेनिटीज़, ऐसी अमेनिटीज़ जो कि मतलब गुड़गांव की किसी भी सोसाइटी में नहीं है। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं जो कि अभी लेकर आ रहे हैं। आने वाले 4 साल के अंदर उसकी पोजीशन हो जाएगी। और वन ऑफ मतलब द्वारका एक्सप्रेस में भी अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट से निकल कर आएगा। प्राइस क्या है, कितने एकड़ की लैंड है और कितने आ रहे हैं फ्लोर्स? चलिए, ये क्वेश्चन के साथ साथ में एक पांडे जी हमारे हैं, इनका भी क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आप दोनों का आंसर एक साथ कर दे। सर क्या क्वेश्चन है सर के लिए? जितना ये हाइक बना है तो ये लॉन्चिंग कब होगा, इसका रेरा कब आ रहा है? अरे मतलब इंतजार कर रहे हो आप? हाँ, सर हाँ, हम प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, पैसा भी तो कमाना है। अब बताए सर। हंसे मत सर, बता दे। हमारे पास तकरीबन 1000 यूनिट्स आ रही है, जिसमें तकरीबन 8 टावर्स रहेंगे। पोडियम पे कार पार्किंग रहेगी। अमेनिटीज़ की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो जैसे मूवी थिएटर हो गया छोटा सा क्लब हाउस के अंदर, इसकी मतलब अराउंड 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस हम लेकर आ रहे हैं इसके अंदर। साथ ही साथ इसके साथ में ही एक 1.25 लाख फुट का मतलब 1,25,000 स्क्वायर फीट का एक कमर्शियल भी लेकर आ रहे हैं। कमर्शियल के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स लेकर आएंगे। 5 टियर सिक्योरिटी, स्विमिंग पूल्स, फिर आपका एक मियावाकी फॉरेस्ट होता है जो कि जापानीज एक टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन एनवायरनमेंट रहता है। लश ग्रीन भी पूरी एक बेल्ट होती है, तो वो भी एक इस सोसाइटी के अंदर रहेगी। और जो भी जेनिट्री है हमारे पास या जो भी क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, मतलब दिस प्रोजेक्ट रेंज, इसकी जो रेंज है, ठीक है, इट कॉस्ट बिटवीन 3 to 5 CR। ठीक है, तो जो जेनिट्री है वो भी वन ऑफ द प्रीमियम जेनिट्री हमारे पास आ रही है। सेकेंडली, जो इन्होंने रेरा की बात की या कुछ की, उसके बारे में अभी हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है मतलब आने से पहले ही, मतलब ये एक सिग्नेचर ग्लोबल के इतिहास में हमेशा से ही रहा है कि जो भी हम हाई राइज प्रोजेक्ट लेकर आए हैं या कोई भी प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं वो ओवर सब्सक्राइब ही हुआ है। तो 1000 यूनिट्स अगर हैं तो हमारे पास मतलब 24 आवर्स का भी मुझे लगता है कि इंतज़ार नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही जो है सोल्ड हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आशीष सर आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है। अब हम पूछेंगे अजय सर, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा अनुभव है। सर आपके पास जो इतना अनुभव है, बहुत लोगों को आपने मतलब हेल्प करा बायर्स को,
अब बायर्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, आपने इन दौरान जो अनुभव आपने लिया है, तो उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन बताए जिसमें हमारे विनायक जी फंस जाए और सवाल का जवाब देते देते उनके तोते उड़ जाए। मैं ये पूछना चाहूँगा विनायक जी से कि अभी तक जो सिग्नेचर ग्लोबल ने डिलीवर्ड किया है या अंडर कंस्ट्रक्शन में है वो मिड सेगमेंट का है, अब ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, तो इसको कैसे एक परिपक्वता से फाइंड करेंगे, रिफाइन करेंगे और कैसे डिलीवर्ड करेंगे, क्या हमें चीज़ें मिलेगी, एक्चुअल में मिलेगी, वो किस टाइप की मिलेगी, वो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डलवाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अजय सर का ये क्वेश्चन है कि अभी तक सिग्नेचर ग्लोब अफोर्डेबल में था, फिर उसके बाद मिड लग्जरी सेगमेंट में आया, अब जाके वो बहुत ही अल्ट्रा हाई राइज सेगमेंट में जा रहा है, तो अब किस हिसाब से सिग्नेचर ग्लोब अपने आप को और ज़्यादा बेटर करेगी? सर यही था आपका क्वेश्चन, कैसे, इसमें क्या है? तब देखिए अफोर्डेबल की अगर मैं बात करें, ठीक है, अफोर्डेबल के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हमारी है, ठीक है, उनको हमने मतलब वन ऑफ दी बेस्ट अफोर्डेबल, मतलब नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी तो हम है ही, ठीक है। तो जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स भी आप देखते हो, तो जो उनमें जो क्वालिटी मेजर्स हैं जो हमने यूज़ किया है या मटेरियल जो हमने यूज़ किया है, ठीक है, वन ऑफ द इंडस्ट्रीज बेस्ट ब्रांड्स हमने यूज़ किए हैं, बीट आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हुए या फिर सैनिटरी फिटिंग्स हुई या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल हुआ, मार्बल्स एंड ऑल, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा और अपग्रेड हमने किया सिग्नेचर ग्लोबल इंडिपेंडेंट लो राइज फ्लोर्स में। उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो वी आर यूजिंग जैक्वार, वी आर यूजिंग कोहलर, वी आर यूजिंग आदित्य बिरला, तो इस तरीके से ब्रांड्स हम यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अब जो हम अल्ट्रा लग्जरी या फिर हाई राइज सेगमेंट वगैरह लेकर आ रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट, तो दिस वुड बी सिग्नेचर ग्लोबल फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। तो इसके बाद हमने लाइन लगानी है, आप समझ रहे हैं, तो दिस वुड बी आवर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। तो एक हमारी कोशिश ये रहेगी कि वन ऑफ द बेस्ट हम डिलीवर करें इसको, जितना भी कुछ हो सकता है पॉसिबल, ठीक है, वो हम इसके अंदर लेकर आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि ये तो शुरुआत है सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से। तो अब हम क्वेश्चन पूछेंगे अपने कृष्णा जी से, क्या ऐसा सवाल है जिससे विनायक जी को लगे कि यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, कुछ जबरदस्त हो जाए? मैं विनायक सर से ये पूछना चाहूँगा कि पहले हमने लग्जरी में डील किया सिग्नेचर में, अभी ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आ रहा है, बट ये अंदर से निकल के ये आ रहा है कि ये रेसिडेंशियल हाउस नहीं है, राइज है, बट ये होटल के जैसे फील होगा, इसके 5 स्टार होटल के जैसे। ये सही में बाय द वे सही में ये होटल के जैसे, जब अगर कोई लेता है इसमें घर तो होटल के जैसे फील करेंगे, 5 स्टार होटल के जैसे। अरे क्या बात है सर, शंका पैदा कर दिया इन्होंने, तो मतलब विश्वास नहीं है इनको। बताएं सर, प्रकाश डालें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग इसके अंदर मतलब कोई इंटरनेशनल आर्किटेक्ट है या फिर वन ऑफ द इंडस्ट्रीज बेस्ट आर्किटेक्ट हुआ या फिर बेस्ट इंडस्ट्री ब्रांड्स हुए, अपना मटेरियल वाइज हुआ या फिर मतलब आपके सैनिटरी फिटिंग्स हो गई, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हो गए, मतलब जैसे फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, जिसमें वार्डरोब्स हुआ, मॉड्यूलर किचन हुआ, इटालियन मार्बल हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम लगा के दे रहे हैं। ये एक जितनी भी चीज़ें होती हैं, दीज आर लाइक कि अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट के लिए ये एक नेसेसिटी है कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई या ये चीज़ें मिसिंग हुई किसी भी अपार्टमेंट में, तो वो अल्ट्रा लग्जरी की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। तो हम लोगों ने ईच एंड एवरी मतलब एस्पेक्ट को ध्यान में रखा है, कहीं पे भी लैक नहीं किया है किसी भी पॉइंट पे। अब चलिए पाजी से पूछते हैं, तो पाजी कैसा लग रहा है आपने बैठ के यहाँ पे? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है विनायक सर से कि जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है 3070 हाई राइज में, इसमें जो है सर अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो कितना अप्रिसिएशन मिल जाएगा? चलिए इनके क्वेश्चन के साथ मेरा भी एक क्वेश्चन है। आप इनका क्वेश्चन समझ गए सर? ठीक है, मेरा क्वेश्चन भी समझ लीजिए। आपका आईपीओ इतना ज्यादा हाई गया है, इसकी क्या मतलब, क्या खासियत रही है आईपीओ में? देखिए आईपीओ में कोई खासियत नहीं रही है। सिग्नेचर ग्लोबल की जो मैनेजमेंट है या फिर हमारी जो कंपनी है, ठीक है, हम लोग हमेशा से एक चीज़ में बिलीव करते आए हैं कि जो एंड यूज़र है उसको जो हमें जो प्रोडक्ट देना है वो ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, 100% डेडिकेशन के साथ हमें उसको इस तरीके से डिलीवर करना है कि जो एंड यूज़र है वो उसके चेहरे की जो खुशी है ना, वो उससे हमें खुशी मिलती है कि हमने फॉर सपोज टाइम से पहले डिलीवरी दे दी या फिर उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमने कुछ अच्छा उसको बेटर करके दिया। तो यही एक राज है कि मतलब कस्टमर्स का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है सिग्नेचर ग्लोबल के ऊपर कि हम लोग जो भी डिलीवर करेंगे, कस्टमर अपनी एक मतलब लाइफ टाइम की एक जमा पूंजी जो उसकी है वो हमें दे देता है कि एक सपनों का घर खरीदने के लिए। तो हम लोग उस सपने को पूरा कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ का बस सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखते हैं कि कंपनी ने किसी भी कस्टमर से पैसा लिया है तो उसको उसका घर मिले, टाइमली पोजीशन मिले, अच्छी क्वालिटी के साथ उसको अच्छा घर मिले। तो यही रीज़न है कि जो आईपीओ भी हमारा आया
इंडस्ट्री में मतलब ये मान के कह सकते हो आप कि पिछले 17 साल में किसी भी रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी का आईपीओ नहीं आया था, ठीक है। वी आर दी फर्स्ट वन जिनका 17 साल में पहली बार आईपीओ आया। और अगर मार्केट कैप या फिर शेयर की बात करें तो उसमें भी मतलब वी आर इन टॉप 3 कैटेगरी। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स ओनली ये हमने अचीव किया है। रेट की अगर आपने बात की कि रेट है या फिर लोकेशन है, जो प्रोजेक्ट के रेट्स है या फिर लोकेशन है, ये बेसिकली क्या हो रहा है अभी गुड़गांव में कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को एक प्रीमियम रोड माना जाता है कि उस पर प्रीमियम प्रॉपर्टीज मिलती है, बीट अडानी हुआ, बिरला हुआ, डीएलएफ हुआ या फिर और भी जो डेवलपर्स हैं सभी वहाँ पर हैं। अब इसकी जो कनेक्टिविटी एसपीआर के थ्रू और सीपीआर के थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे तक जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे को हम लोग एनपीआर बोलते हैं। तो एनपीआर, सीपीआर, एसपीआर ये तीनों एक तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड तक जा रहा है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो रेट है, बेयर मिनिमम रेट आप मान के चलिए कि 18 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से एसपीआर तक जाने में हमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। एसपीआर पे भी यही रेट आने वाला है। अभी जितने भी अपकमिंग लॉन्चेस हो रहे हैं, अभी डीएलएफ ने भी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसका भी जो रेट था वो भी तकरीबन 18,000 रुपये के अराउंड उन्होंने लॉन्च किया। सिमिलरली सीपीआर के थ्रू जब हम NH8 को पूरा जो कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेस वे तक जा रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी जो कि दिल्ली से भी हो जाती है, एयरपोर्ट से भी हो जाती है, तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी जो भी रेट आएगा वो भी समवेयर अराउंड जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो 18 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट ही रहेगा। आप तो आज के दिन का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हिमांशु जी। पांडे जी, आपके सवालों को जवाब तो मिल गया है और मजा आ रहा है ना पांडे जी कि नहीं आ रहा है ना? तो आप बताएं। So as an investor point of view, so what's the profit of providing EOI? एंड दूसरी चीज़ ये कि लाइक द्वारका एक्सप्रेस वे चालू होने के बाद जैसा कि आपने बताया कि 14,000 से 15,000 लॉन्चिंग रेट जाएगा, बट क्या एक्सप्रेस वे चालू होने के बाद इसका प्राइसेस और बढ़ेंगे? बहुत ही भारी भरकम सवाल पूछ लिया इन्होंने, क्या रहेगा आपका? सर देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अरे क्या बात है, रेट तो ना हमेशा बढ़ेंगे ही। गुड़गांव की जो मार्केट है और जो मैंने अभी पूरा आपको समझाया कि जो रोड की कनेक्टिविटी हो रही है, 360 कनेक्टिविटी हो रही है ये, ठीक है। आप ये मान के चलिए कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी बायर है, तो गुड़गांव के अंदर जिस भी बायर ने, जिस भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, उसको हमेशा से मतलब 60 to 70% की रिटर्न मिलती आई है ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो। सिमिलरली द्वारका एक्सप्रेस वे एक मतलब दिल्ली NCR में सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी सालों से चला आ रहा है, ठीक है। जिस दिन ये ओपन होएगा उस दिन आप इस प्रोजेक्ट का रेट देखिएगा कि क्या जाता है। अभी मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि क्या रेट अभी हम खोलने वाले हैं या फिर क्या रेट आएगा, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली इन्वेस्टर्स हुआ या फिर कोई एंड यूज़र हुआ, उसको मेरी गारंटी है उसको जो रिटर्न मिलने वाली है दैट वुड बी अनएक्सपेक्टेड। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सर ने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करा है। आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आपको कॉल करने का फायदा होगा कि जितने भी आप सिग्नेचर ग्लोबल प्रोजेक्ट देख रहे हैं, आप चाहते हैं ऑफर्स लेना, एक्साइटिंग कुछ चीजें आप अपने लिए लेना, तो आप कॉल करें, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले और अपने लिए अपना ड्रीम होम सब्सक्राइब करें, यस खरीदे। थैंक यू।